बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। आज बनाएंगे बेहतरीन सा कतली पकौड़ा जो कि बेहद टेस्टी है, आसान और सिंपल सी रेसिपी है और साथ इसके हरी चटनी भी शेयर की है। तो कंप्लीट पैकेज आप लोगों के लिए आज लाई हूँ। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। तो अफ्तार स्पेशल कतली पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं आलू। आलू को छील लें और 2 से 3 पानी धो लें। अब हमने आलू की कटिंग करनी है, तो कटिंग हमने कुछ इस तरीके से करनी है। जो हमने कतली काट कर रेडी करनी है, बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा बारीक सा स्लाइस भी नहीं रखेंगे। तो आलू की कतलियां मैं काटती रही और पानी में ही डिप रहने दिया। इससे क्या होगा, एक तो आलू का स्टार्च निकल जाएगा और दूसरा आलू का रंग काला नहीं पड़ेगा। तो किसी स्ट्रेनर में ये कतलियां डालें, 10 मिनट के लिए पंखा चला लें या धूप में रख दें या किचन टॉवल से ही इनको ड्राई कर ले ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अब चलते हैं पकोड़ों के बैटर की तरफ। क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए एक बोल में डालेंगे 1 कप के बराबर बेसन। अच्छा, बेसन के साथ मैं आधा कप इस्तेमाल करूंगी चावल का आटा। हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगा। इससे पकोड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे और देर तक क्रिस्पी भी रहेंगे। तो ये रेशो आप लोगों ने याद रखना है। हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे नमक, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा पकोड़ों में डलेगा साबुत सफेद जीरा हाफ टी स्पून, 2 से 3 चुटकी अजवाइन जिसे आप लोगों ने मसल कर डाल देना है। एक तो ये भारीपन नहीं करेंगे, पकोड़े खाते वक्त जल्दी हजम हो जाएंगे। वो जो भारीपन महसूस होता है पकोड़े खाने के बाद, खट्टी डकारें आती हैं अजवाइन डालने से, वो भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। 2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा फूड कलर डालें, बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया, दैट्स इट। इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा और ये पकोड़े बड़े ही जबरदस्त बनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और बेसन को घोल लें। रमजान मुबारक में पकोड़े तो हर घर में ही बनते हैं और ये हर घर का मसला है। एक तो कोटिंग उतर जाती है जब पकोड़ों को फ्राई किया जाता है, अगर कोटिंग ना भी उतरे ढेर सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेते हैं पकोड़े। आज की रेसिपी एकदम परफेक्ट है, आप एक बार बनाएंगे ना इंशाल्लाह ताला पूरा माह रमजान इस रेसिपी को ही फॉलो करेंगे। 2 चुटकी मैंने इसमें मीठा सोडा भी डाल दिया है। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, मीठा सोडा है। मिक्स करें, 5 मिनट के लिए पकोड़ों के बैटर को रेस्ट पर रख दे। तो जब तक बैटर रेस्ट पर है, मैं जल्दी जल्दी से ग्रीन चटनी बनाकर रेडी कर लेती हूँ। एक मुट्ठी मैंने ले लिया है हरा धनिया, धोने के बाद मैंने इसे डंडी समेत ही डाल दिया है। 1 अदद हरी मिर्च ली है जो कि बेहद तीखी है। इसके अलावा 3 जवे लहसुन के इस्तेमाल करूंगी। 1 मुट्ठी भरकर इसमें पुदीने के पत्ते भी डालेंगे। 1 अदद लेमन लें, इसका जूस निकाल कर डाल दें। शामिल करूंगी चौथाई टीस्पून नमक और चौथाई टीस्पून ही इसमें डालेंगे साबुत सफेद जीरा। थोड़ा सा पानी ऐड करें और एक गाढ़ी सी चटनी बनाकर रेडी कर लें। तो यहाँ पर मैं चटनी को पीस चुकी हूँ और परफेक्ट चटनी बनी है। बैटर को एक दफा दोबारा से मिक्स करें। अब एक एक आलू की कतली उठाएं और बैटर में डिप करें। जैसे ही आलू की कतली मैंने बैटर में डिप की है तो एक्स्ट्रा बैटर नीचे गिरने लगा है। एक एक आलू की कतली डिप करते जाएं और गरम ऑयल में छोड़ते जाएं। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम टू लो रखना है आप लोगों ने। तो 1 मिनट के लिए पकोड़ों को बिल्कुल भी ना छेड़े। 1 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करेंगे। एक एक पकोड़ा फूलेगा और क्रिस्पी बनेगा इंशाल्लाह ताला। और देखें जी, माशाल्लाह से बेहतरीन कलर आ चुका है। तो पकोड़े भी रेडी हैं, चटनी भी रेडी है। तो जल्दी जल्दी से इन्हें सर्व भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप जरा ये आवाज चेक करें, बाजार से 100 गुना बेहतर कतली पकोड़ा तैयार है। आप ये मजेदार रेसिपी बनाएंगे तो ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।